हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी लवर्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पायरला पर्पलसिला या शुगर केन लीफ होपर का स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब एक्सप्लेन किया था और उसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप सब उस वीडियो से सेटिस्फाई होंगे। इस वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूँ लाइफ साइकिल ऑफ शुगर केन लीफ होपर। शुगर केन लीफ होपर की लाइफ साइकिल कैसी होती है, इसका डायग्राम मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, देख लीजिए आप। आइए तो देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल शुगर केन लीफ होपर की। इसकी लाइफ साइकिल भी गुंदी वर्क की तरह ही होती है। इसमें क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं वो पहले एग लाइन करते हैं, मतलब एडल्ट होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो एग लाइन प्रोसेस करते हैं। एग लाइन प्रोसेस जो करते हैं वो शुगर केन की लीफ पर करते हैं, ठीक है। एग लाइन प्रोसेस में वो कम से कम 300 से 500 एग शुगर केन की लीफ पर देते हैं, ठीक है। शुगर केन की लीफ पर देते हैं और वो रॉ में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और रॉ में अरेंज होने के बाद क्या होता है, वो एक मतलब बोलते हैं चिपचिपा पदार्थ, गम लाइक फ्लूइड, उसके द्वारा उससे चिपके रहते हैं, लीफ से अटैच रहते हैं, ठीक है। और मतलब हर रॉ में, ठीक है, हर रॉ में 30 से 50 एग होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो समर सीज़न होता है उसमें लीफ की लोअर सरफेस से अटैच रहते हैं ये, और जो विंटर सीज़न होता है उसमें लीफ सीड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और जो एग होते हैं वो ओवल शेप एंड ग्रीनिश कलर के होते हैं। यहाँ पे एग का मतलब कलर बता दिया कि जो एग होते हैं वो ओवल शेप्ड होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं और एक वाइट फिलामेंटस मटेरियल द्वारा कवर्ड रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एग लाइन प्रोसेस हो गई। एग लाइन प्रोसेस के बाद जो एग होते हैं कम वो 7 to 20 डेज़ में हैच आउट हो जाते हैं, ठीक है, हैच आउट हो जाते हैं। फिर उनसे निम्फ प्रोड्यूस होता है या निम्फ की फॉर्मेशन होती है। निम्फ क्या होता है, ये इमेच्योर एडल्ट होता है, मतलब ये मैच्योर नहीं होता है, इमेच्योर होता है, ये एडल्ट होता है। फिर ये क्या होता है, ये निम्फ और एडल्ट दोनों मिलकर शुगर केन के जो सेल टाइप होता है उसको सक करते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद, जैसे कि मान 6 से 8 वीक्स के बाद जो निम्फ होते हैं वो भी मॉल्टिंग करते हैं, उसके बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे ही इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई इंसेक्ट एग लाइन प्रोसेस करता है और उससे निम्फ बनता है या फिर इमेच्योर इंसेक्ट बनता है, तो उस टाइप की प्रोसेस को हेमी मेटा वोलेस्टाइल कहते हैं, या फिर इस टाइप की लाइफ साइकिल को हेमी मेटा वोलेस्टाइल बोलते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, तो इसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्या होता है कि पहले एडल्ट जो होते हैं वो ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो फीमेल होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग देती है क्लस्टर की फॉर्म में। जो एग होते हैं वो एग लाइन वो सॉरी लीफ जो होती है, शुगर केन की जो लीफ होती है उस पर अटैच हो जाते हैं, रॉ में अरेंज हो जाते हैं और 300 से 500 की संख्या में होते हैं, ठीक है। और जो एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा लीफ सीड से जुड़े रहते हैं। समर सीजन में ये लीफ के लोअर सरफेस से अटैच रहते हैं और विंटर सीजन में लीफ सीड के अंदर चले जाते हैं। एग ओवल शेप ग्रीनिश कलर के होते हैं और ये वाइट फिलामेंटस मटेरियल के द्वारा कवर्ड रहते हैं। यहाँ पर एग लाइन प्रोसेस हो गई। उसके बाद एग क्या होते हैं, 7 से 20 डेज़ में हैच आउट हो जाते हैं, हैचिंग कर जाते हैं। उनसे फिर एक निम्फ की फॉर्मेशन होती है, निम्फ प्रोड्यूस होता है, या फिर इमेच्योर इंसेक्ट या इमेच्योर एडल्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम निम्फ बोल रहे हैं। निम्फ प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो निम्फ और एडल्ट दोनों शुगर केन के सेल को सक करते हैं। उसके बाद निम्फ कम अप्रॉक्स 6 to 8 वीक्स के बाद मोल्टिंग करते हैं और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। आगे इसको फुल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइए आइए देखते हैं। चलिए, ये पूरी साल ब्रीड करते हैं, ठीक है। एडल्ट्स जो होते हैं पूरी साल ब्रीड करते हैं। फिर वही बात लिखी है इसमें जो मैंने आपको बताई थी कि इनकी फीमेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग देती है। इनकी फीमेल जो होती है फर्टिलाइजेशन के बाद एग देती है। इनके एग क्लस्टर में लेइंग होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, जो कि अप्रॉक्स 300 to 500 की नंबर में होते हैं, या 300 से 500 की संख्या में होते हैं। समर सीजन में ये लीफ के लोअर सरफेस से अटैच होते हैं, जबकि विंटर में ये लीफ सीड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। एडल्ट जो होते हैं एगलाइन प्रोसेस करते हैं, एगलाइन प्रोसेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एग होते हैं वो शुगर केन की जो लीफ होती है उससे अटैच होते हैं और जो 300 से 500 की संख्या में होते हैं, यही अभी बताया है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इनके एग ओवल शाइनी एंड पेली वाइट और ग्रीनिश कलर के होते हैं। यहाँ पर इनके एग का कलर बता दिया कि किस कलर के होते हैं, जो कि वाइट फिलामेंटस मटेरियल द्वारा कवर रहते हैं। मतलब जो एग की जो आउटर कवरिंग होती है उसका बता दिया, वाइट फिलामेंटस मटेरियल से कवर रहते हैं। फिलामेंटस में इनकी फीमेल में मिलने वाली
एनल टफ्ट से सीक्रेट होता है। जो फिलामेंटस मटेरियल की बात हो रही है वो क्या होता है, इनकी फीमेल जो होती है उनकी एनल टफ्ट से सीक्रेट होता है। और उनके एग 3 से 5 लॉन्गिट्यूडनल रॉ में अरेंज होते हैं। कि यहाँ पर मतलब बता दिया कि इनके जो एग होते हैं 3 से 5 लॉन्गिट्यूडनल रॉ में, लंबाकार रॉ में अरेंज होते हैं। ठीक है, आगे ईच रॉ में 30 से 50 एग फॉर्म्ड होती है। वो जो हर रॉ होती है, जैसे मैंने बताया कि ये रॉ है, ठीक है, इस टाइप से ये अटैच हो जाते हैं लीफ से, शुगर केन की लीफ से। और हर रॉ में, ये जो रॉ है, हर रॉ में 30 से 50 एग होते हैं। ठीक है, एग 7 to 20 डेज में हैचिंग कर जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि जो एग होते हैं 7 to 20 डेज बाद हैच आउट हो जाते हैं और उनमें से निम्फ प्रोड्यूस होते हैं। एक इमेच्योर एडल्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम निम्फ बोल रहे हैं। बट विंटर में ये टाइम इंक्रीज हो जाता है। इन विंटर में इसका टाइम जो होता है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। निम्फ की बॉडी में 1 पेयर एनल टफ्ट पाई जाती है। निम्फ शुगर केन के सेल सेप को सक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो निम्फ प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद निम्फ और एडल्ट दोनों मिलकर शुगर केन के सेल सेप को सक करते हैं। ठीक है, अप्रोक्स 5 मोल्टिंग के बाद निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अप्रोक्स 5 मोल्टिंग मतलब 5 स्टेज के बाद जो निम्फ होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं अप्रोक्स 6 to 8 वीक्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बात जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट के करके मैंने आपको बता दिया है वही कि अगर कोई इंसेक्ट एग लाइन प्रोसेस करता है उसके बाद निम्फ बन जाता है या इमेच्योर इंसेक्ट बन जाता है तो उस प्रोसेस को हेमी मेटावोलेस्टाइल बोलते हैं, या इस टाइप की लाइफ साइकिल को हेमी मेटावोलेस्टाइल बोलते हैं। इस पॉइंट को आप हाईलाइट करके आइएगा। आगे देखते हैं, निम्फ लगभग समर सीजन में 6 to 8 वीक्स का टाइम लेता है, वही बात बता दी। ठीक है, और विंटर में ये 4 मंथ का टाइम लेता है। मतलब एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए समर सीजन में तो 6 to 8 वीक का टाइम लेता है, बल्कि विंटर सीजन में 4 मंथ का टाइम ले लेता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एडल्ट मेल की लाइफ साइकिल 5 से 7 वीक की होती है, जबकि फीमेल की लाइफ साइकिल 5 से 8 वीक की होती है। इसमें ये बता दिया कि जो लाइफ साइकिल मेल की जो लाइफ साइकिल होती है 5 से 8 वीक 7 वीक की होती है, सॉरी, जबकि फीमेल की जो लाइफ साइकिल होती है वो 5 से 8 वीक की होती है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में ये 40 से 60 डेज में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं और इनकी लाइफ साइकिल जो होती है 1 साल में 4 बार कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं डैमेज। ये डैमेज कैसे करते हैं। बोथ निम्फ एंड एडल्ट शुगर केन के को डैमेज करते हैं। ठीक है, अपने माउथ पार्ट की हेल्प से शुगर केन की लीफ में मिलने वाले सेल सेप को सब करते हैं। मतलब माउथ पार्ट की हेल्प से हमने देखा होगा कि इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनमें इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं कि वो पर्सन में हेल्प करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसी टाइप से ये जो लीफ का जो सेल सेप होता है उसका जो भी जूस होता है उसको सक करते हैं। ऐसा कंटिन्यू होता रहता है तो लीफ ड्राई हो जाती है। अगर ऐसा लगातार होता रहता है मतलब कंटिन्यू ये सेल सेप को सक करते रहते हैं तो क्या होता है, जो लीफ होती है वो ड्राई हो जाती है और जो फोटोसिंथेसिस रेट जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, कंटिन्यू लीफ के सेल सेप को सक करते हैं, उससे लीफ जो होती है वो ड्राई हो जाती है और इनकी फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाती है। आगे देखते हैं, शुगर केन लीफ ऊपर का निम्फ अपनी सेलिब्री ग्लैंड से एक टाइप का मटेरियल सिक्रेट करती है। मतलब शुगर केन लीफ ऊपर का जो निम्फ होता है, जो इमेच्योर स्टेट होती है, इमेच्योर इंसेक्ट होता है, वो अपने सेल सेप से मतलब अपने सेलिब्री ग्लैंड से एक टाइप का मटेरियल सिक्रेट करते हैं जो स्वीट, स्टिकी एंड ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, जिससे हनी ड्यू या सैंड ड्यू बोलते हैं, जो कि हार्मफुल फंजाई को अट्रैक्ट करता है, जिसकी रिजल्टेंट ब्लैक मोल्ड की ग्रोथ होने लगती है। ब्लैक मोल्ड मतलब जो काले कवक होते हैं उनकी ग्रोथ होने लगती है और इस सब प्रोसेस के कारण लीफ की फोटोसिंथेसिस रेट बहुत कम हो जाती है एंड फूड की फॉर्मेशन भी रुक जाती है। ये हो गया इसका डैमेज। आगे इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देख लेते हैं। आइए इसको प्रिवेंट एंड कंट्रोल देख लेते हैं कि मतलब ये अगर डैमेज कर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट भी तो करना है, उसको रोकना भी तो है। किस तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। डैमेज लीफ को कलेक्ट करके बर्न कर देना चाहिए जिससे एग डिस्ट्रॉय हो जाए। कि जो डैमेज लीफ होती हैं उनको कलेक्ट करें फिर उसको जला दें, जिससे जो एग होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सॉइल में नाइट्रोजन की क्वालिटी वेल डेवलप होनी चाहिए, नाइट्रोजन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। शुगर केन रेजिस्टेंट वैरायटी, जो शुगर केन रेजिस्टेंट प्रतिरोधी जो वैराइटीज़ होती हैं, जैसे ये CO 385, CO 367 को ग्रो कराना चाहिए। यहाँ पर शुगर केन की वैराइटीज़ बता दी कि इनको ग्रो कराएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नॉन इफेक्टिंग क्रॉप पर 5 to 10% BHC की डस्टिंग करनी चाहिए। मतलब 5 से 10% VHC वेंजीन हेक्साक्लोराइड की डस्टिंग करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है 0.25% एंडोसल्फान और 0.25% फेनिथ्रोथियोन
फेनिटोथियोन का स्प्रे करना चाहिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको शुगर केन लीफ ऊपर ये लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके दूसरे नाम से भी आ सकती है, लाइफ साइकिल ऑफ पायरला पर्पलसिला। तो आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि इसका जूलॉजिकल नेम होता है पायरला पर्पलसिला। इसके जो नोट्स हैं उसको मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा। और इसकी जो मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर है वो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।